नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक रोचक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की यह कहानी एक नागिन के बदले की कहानी है। प्रिय बंधुओं, आज की हमारी जो ये कहानी है, ये कहानी वास्तव में बड़ी ही प्रेरणादायक है। प्रिय बंधुओं, आज की इस प्रसंग के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बंधुओं, आपका केवल एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बंधुओं, आज की जो कहानी है, यह कहानी एक नागिन के बदले की कहानी है। तो प्रिय बंधुओं, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। बंधुओं, वो किसान बहुत ही मेहनती था। किसान के घर में किसान की पत्नी और किसान का एक छोटा सा पुत्र था। मित्रों, किसान मन से बड़ा ही सुंदर व्यक्ति था। उसके मन में कभी कोई छल कपट जैसी भावना नहीं थी। वहीं जो किसान की पत्नी थी, वो भी मन से बड़ी ही अच्छी थी और स्वभाव से भी अच्छी थी। बंधुओं, और यही कहते हैं कि जो अच्छा होता है हमेशा उसी के साथ बुरा होता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार उनकी इसी ही अच्छा और इसी अच्छेपन की वजह से वो बहुत गरीब थे। मित्रों, वो किसान अपने खेतों में काम कर कर अपने घर का पेट पाल रहा था, अपने घर को चला रहा था। वो रोजाना खेतों में काम कर कर इतना ही कमा पाता था जिससे वो अपनी पत्नी का और अपने पुत्र का और अपने खुद का पेट भर सकता था। बंधुओं, इस प्रकार से किसान का घर चल रहा था। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह एक दिन की बात है जब किसान अपने खेतों में जोत निकालने के लिए अपने बैलों को लेकर और एक फावड़े को साथ में लेकर खेतों की ओर चले जाता है। बंधुओं, जब किसान खेतों में जाकर बैल की मदद से जोत निकालता है तो किसान पूरे खेत में जोत निकाल देता है। परंतु मित्रों, उस खेत के कुछ कोने ऐसे थे जिनमें बैल के जो हल थे वो फोच नहीं रहे थे, जिसकी वजह से खेत के कुछ कोनों में कुछ जगहों पर ठीक तरह से जुताई नहीं हुई थी। बंधुओं, फिर इसीलिए वह किसान एक फावड़े को उठाता है और खेत के कोनों में जहां पर जुताई नहीं हुई थी वहां पर फावड़े से जुताई करने लगता है, मिट्टी को खोदने लगता है। बंधुओं, वो खेत के कई कोनों को फावड़े से ही खोद देता है। मगर बंधुओं, एक बार फिर जब एक कोने में किसान जाकर फावड़े से खोदने लगता है तो उस कोने में एक सांप की बुंबई थी। मित्रों, उस ही कोने में एक सांप का बिल था और जैसे ही किसान अपने फावड़े से बेझिझक होकर उस जगह पर खोदने लगता है तो अचानक से किसान के फावड़े से एक नागिन का बच्चा यानी कि और एक नाग वहीं पर उस बिल में बैठे हुए थे और किसान के फावड़े से कटकर नाग की वहीं मौत हो जाती है। मित्रों, जब किसान के फावड़े से कटकर नाग की मौत हो जाती है तो यह देखकर किसान भी बहुत दुखी होता है। किसान भी सोचने लगता है कि हे भगवान, आपने आज मेरी दिन की शुरुआत में ही आखिर ये क्या कर दिया। मैं ना चाहते हुए भी आज किसी के मृत्यु का पापी बन गया। मित्रों, नाग के टुकड़े टुकड़े देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है। उधर जैसे ही किसान थोड़ी और बिल के अंदर देखता है तो किसान को वहीं एक सांप का बच्चा भी दिखाई देता है। मित्रों, किसान उस सांप के बच्चे को बाहर निकालता है और किसान उस सांप के बच्चे को अपने हाथों में लेकर सोचता है कि हे भगवान, आज आपने मेरे हाथों से एक बच्चे को अनाथ बना दिया। और मित्रों, फिर किसान
उस सांप के बच्चे को हाथ में लेकर कहता है कि तुम्हारे माता या फिर पिता जो भी थे, इनकी मृत्यु मेरे हाथों से हुई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें और तुम्हारी जिम्मेदारी को उठाना। मित्रों, फिर किसान सोचता है कि मैं इसे अपने घर ले जाकर और अपनी पुत्र की तरह पालूंगा और अपनी इस गलती का पश्चाताप भी करूंगा। तो बंधुओं, किसान उस नाग के कटे हुए टुकड़ों को वहीं छोड़ देता है और उस नाग के बच्चे को अपने घर लेकर जाता है। मित्रों, जब किसान नाग के बच्चे को अपने घर लेकर जाता है तो किसान की पत्नी नाग के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और किसान अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और कहता है कि प्रिय, इसके माता या पिता जो भी थे, उनकी मृत्यु मेरे हाथों से, मेरे फावड़े से हुई है, तो यह हमारा फर्ज बनता है कि इसका पूरा बोझ उठाए, इसका ख्याल रखे। मित्रों, फिर किसान की पत्नी कहती है कि ठीक है, जैसे हमारा पुत्र है, हम इस नाग के बच्चे को उसी तरह पालेंगे, एक पुत्र की तरह रखेंगे। मित्रों, इस प्रकार से फिर किसान उसे अपनी पत्नी को दे देता है। मित्रों, उधर जब नागिन अपने बिल पर आकर देखती है तो नागिन देखती है कि उसका पति नाग के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और फिर नागिन बहुत दुखी होती है और जैसे ही नागिन अंदर अपनी बच्चे के लिए जाती है तो नागिन देखती है कि उसका बच्चा भी वहां नहीं था। बंधुओं, ये देखकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है। नागिन सोचती है कि किस पापी ने मेरे नाग को और मेरे बच्चे को मार डाला। मित्रों, यह सोचकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है और फिर नागिन उसी बिल पर बैठ जाती है। नागिन सोचती है कि इस खेत में आकर जिसने भी हल जोते होंगे वही मेरे बच्चे और मेरा पति का पापी होगा। तो मित्रों, वहीं उस बिल पर बैठकर नागिन अपने पति के दोषी का इंतजार करने लगती है। बंधुओं, उधर दूसरा दिन जैसे ही होता है तो वह किसान अपने खेत में वापस हल जोतने के लिए चला जाता है। बंधुओं, जब किसान हल जोतता हुआ अपने खेत में नजर आता है तो उधर नागिन भी देखती है कि किसान उसी खेत में हल जोत रहा था। तो बंधुओं, किसान नागिन किसान को देखकर समझ जाती है कि यही वह पापी है जिसने मेरे पति को मारा है। तो बंधुओं, फिर नागिन सोचती है कि ठीक है, आज मैं इसके पीछे पीछे इसके घर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर ये कहां रहता है और इसने मेरे बच्चे को कहां रखा है। तो बंधुओं, फिर जैसे ही शाम का समय होता है और किसान अपने घर जाता है तो नागिन भी किसान के पीछे पीछे उसके घर ही चले जाती है। बंधुओं, उधर किसान जैसे ही अपने घर में घुसता है तो किसान की पत्नी अंदर से दरवाजे बंद कर लेती है, जिसकी वजह से नागिन अंदर नहीं घुस पाती है। उसके बाद में नागिन उसके घर के दरवाजे पर ही बैठ जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। प्रिय बंधु, जैसे ही सुबह का समय होता है और दरवाजा खुलता है तो किसान और किसान की पत्नी बाजार में कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और मित्रों, उधर नागिन किसान के घर में घुस जाती है। नागिन जैसे ही किसान के घर में घुसती है तो वो किसान नागिन को घर में घुसते हुए देख लेता है। मित्रों, उधर जब नागिन घर में घुसकर देखती है तो नागिन देखती है कि उसके पुत्र को, उसके बच्चे को एक कपड़े पर लिटा रखा है और उधर किसान का पुत्र भी एक खटिया में सोया हुआ है। तो मित्रों, नागिन की आंखों में बदले की आग थी। उधर नागिन बिना कुछ सोचे किसान के पुत्र को डस लेती है। मित्रों, उधर किसान भी नागिन को देखकर समझ जाता है कि आज मेरे घर पर नागिन आई है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो कर जाएगी। मित्रों, किसान भागता हुआ जब अपने घर में जाता है और देखता है कि उसके पुत्र को नागिन डसकर चले गई, तो मित्रों, किसान अपने पुत्र को बचाने का बहुत प्रयास करता है, परंतु किसान का पुत्र नहीं बचता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, फिर यह देखकर किसान बहुत दुखी होता है, किसान की पत्नी भी बहुत दुखी होती है। परंतु मित्रों, किसान की पत्नी और किसान उस नाग के बच्चे को देखकर अपने मन में धैर्य लाते हैं
और वो सोचते हैं कि जैसा हमारा पुत्र था वैसे ही हम इस नाग के बच्चे से भी प्रेम करेंगे और कभी भी हम अपने मन में पुत्र की कमी की अनुभूति नहीं होने देंगे। मित्रों, इस प्रकार से वो किसान और किसान की पत्नी उस नाग के बच्चे से प्रेम करने लगते हैं। मित्रों, फिर एक दिन की बात है जब नागिन किसान से बदला लेने के लिए और अपने पुत्र को देखने के लिए किसान के घर आती है, तो नागिन देखती है छिपकर पीछे से कि किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे थे और नागिन के बच्चे से कह रहे थे कि जैसा हमारा पुत्र था अब वैसे ही तुम हो। मित्रों, जब नागिन ये देखती है कि वो किसान और किसान की पत्नी उसके पुत्र से खूब प्रेम कर रहे हैं, उसे खूब लाड प्यार से रख रहे हैं, तो ये देखकर नागिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नागिन सोचने लगती है कि भला मैं ही पापी हूं जिसने इस किसान के पुत्र को मार दिया है। हो सकता है कि मेरे पति की मृत्यु इस किसान से गलती में भी हो गई हो, परंतु मुझसे जानबूझकर यह गलती हो गई और मैंने इस किसान के पुत्र को ही मार दिया। मित्रों, फिर वह नागिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगती है। काफी वर्षों बाद भगवान शिव उस नागिन की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और धरती लोक पर आ जाते हैं और नागिन से कहते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो मित्रों, नागिन कहती है कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस किसान और किसान की पत्नी को एक पुत्र दे दीजिए। मित्रों, थोड़े ही दिनों बाद उस किसान की पत्नी को गर्भ धारण हो जाता है और कुछ महीनों बाद किसान की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर था और आकर्षक था। मित्रों, ये देखकर नागिन बहुत खुश होती है और किसान की पत्नी भी बहुत खुश होती हैं। मित्रों, फिर एक दिन नागिन उस किसान के घर में जाती है। किसान नागिन को देखकर बहुत डर जाते हैं, सांप को देखकर बहुत डर जाते हैं और किसान के सामने जाते ही नागिन अपना सही रूप धारण कर लेती है और किसान से कहती है कि हे किसान, मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे पुत्र का देहांत कर दिया था, तुम्हारे पुत्र को डस लिया था और इस बात से मैं बहुत दुखी हूं। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पुत्र को इतना प्रेम करते हो। मैंने ये सोचा नहीं था कि तुमसे गलती में आकर भी मेरे पति की मृत्यु हो सकती है। हे किसान, मुझे माफ करना। मित्रों, तो इस प्रकार से नागिन ने अपने बदले को पूरा किया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे मनुष्य हो या फिर कोई भी जीव हो, हर जीव में भावना होती है, हर जीव में दान और दया होती है। तो बंधु, आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।